Hello students, how are you? Today we will start playing with numbers with continue. Students, आज हम कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन मल्टीपल? आप फैक्टर निकालने तो सीख गए हो. यस, लास्ट वीडियो में फैक्टर निकाला था. तो अभी दो नंबर का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो पहले तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18? तो 4 एंड 18 का फैक्टर क्या है? यस, तो 4 का फैक्टर क्या है? 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2. बाद में 3 के टेबल में 4 नहीं आता, बाकी कोई टेबल में 4 आता नहीं है, इसलिए क्या आया. और फैक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 4. यस, और जो नंबर रिपीट नहीं करना है, ऐसे 18 का हम क्या लिखेंगे? 18 का कि 18 तो 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6. यस, तो देखिए, तो उसका फैक्टर निकालना है तो ऐसे ही लिखे. यस, तो 1 2 3 6 9 एंड 18. यस, तो अभी दोनों का आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है. तो कॉमन फैक्टर आप कैसे निकाल पाओगे? तो ये दोनों फैक्टर आ गया, ये और ये. उसमें जो जितने कॉमन नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर बोलते हैं. तो देखिए, ये 1 और ये 1 दोनों 1 है, इसलिए 1 लिखा. बाद में 2 भी है दोनों में, तो लिख सकते हो 2. यस, तो 1 इज ऑलवेज कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू दिस गिवन नंबर. यस, तो देखो उसमें से ओनली फॉर 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर है. ऐसे देखिए, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15? तो 4 का क्या है? 4 का क्या है? तो 1 2 4. एंड 15 का क्या है? 1 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 5. तो क्या आएगा? 1 3 5 एंड 15. अभी दोनों का कॉमन क्या है? देखो 1 तो ऑलवेज होगा दोनों में, बाद में और कोई नंबर है नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 1. तो ओनली फॉर 1 कॉमन फैक्टर आता है, उसको क्या बोलते हैं? वो पेयर को क्या बोलते हैं? तो 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. यस, इसलिए 4 एंड 5 15 वो पेयर है, उसको हम को प्राइम नंबर्स की पेयर बोलते हैं. यस, तो थस 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स. यस, 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स. यस, ऐसे को प्राइम नंबर्स की पेयर क्या है? को प्राइम किसको बोलते हैं? कि जो दो नंबर का कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 1 हो, ओनली फॉर 1 होना चाहिए, उस दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं. यस, तो ऐसे एग्जांपल देखो, 5 एंड 12, 2 एंड 5. देखो दोनों का कॉमन फैक्टर देखो, 2 एंड 5 का कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 1 ही है. 5 एंड, तो ऐसे बहुत सारी पेयर आएगी, यानी कि काउंटलेस पेयर आएगी. यस, चलो हम फाइंड कॉमन फैक्टर निकालने सीखते हैं. तो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16. चलो पहले 4 का क्या आएगा? तो 1 मल्टीप्लाई 4, बाद में 2 मल्टीप्लाई 2. यस, तो उसका फैक्ट क्या है? 1 2 4. यस, बाद में 12 का, तो 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4. यस, बाद में कुछ आएगा? यस, 6 2 जाएगा तो 2 6 से आ गया, इसलिए फिर से लिखना नहीं है. तो उसका क्या आएगा? 1 2 3 4 6 एंड 12. यस, चलो ऐसे ही 16 का निकालो. 16 का 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8. बाद में 3 के टेबल में 16 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 16 है, तो 4 4 जा. बाद में 5 6 7 8 नहीं, 8 2 जाएगा पर 2 8 जाएगा, ये वही है. तो 1 2 4 8 एंड 16. चलो अभी तीनों में से कॉमन फैक्टर क्या है? तो देखो तीनों में से कॉमन फैक्टर 1 तो है, बाद में 2 देखो 2 तीनों में होना चाहिए 2, बाद में 4 भी तीनों में है. यस, बाद में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया? तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 4. यस, तो ये तीनों नंबर हमारा क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आया. उसके ऊपर से हम कॉमन मल्टीपल्स. यस,
तो देखो अभी कॉमन मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, तो हर एक नंबर का मल्टीपल्स निकलते हैं। यस, तो व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? तो पहले द मल्टीपल्स ऑफ 4, कि कोई नंबर का मल्टीपल निकालना है यानी कि उसका टेबल। यस, तो 4 का टेबल क्या है, 4 1 जा 4, 4 8 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अप टू वो तो चलता ही रहेगा। मल्टीपल क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स। यस, तो द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 का भी टेबल लिख दो। यस, तो देयर आर इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यस, चलो अभी ये मल्टीपल निकल गया। मल्टीपल यानी कि हर एक नंबर का मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि काउंटलेस नंबर है। चलो बाद में फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 6। तो पहले 3 का मल्टीपल लिखते, तो चलो 3 का मल्टीपल 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, बाद में क्या आएगा 27, बाद में 3 10 जा 30, ऐसे 3 3 ऐड करना है। यस, बाद में 5 का 5 10 15 20 25 30, बाद में 35 40 45 50 55 अप टू यानी कि बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आते हैं, यानी कि सॉरी मल्टीपल। 6 का 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60, यस अप टू तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 6। अभी 3 5 6 का कॉमन यानी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलो तो तीनों में कॉमन ऐसा कुछ है, तो देखो ये 6, तो उसमें 6 नहीं इसलिए नहीं आएगा। ये 30 देखो 30 तीनों में होगा, ये रहा 30 और ये रहा 30। यस, तो एक आया 30। ऐसे आप टेबल कंटिन्यू करोगे ये तीनों का, तो ऐसे आपको मिलता जाएगा। ऐसे 60 आएगा। यस, ऐसे 3 का टेबल आप कंटिन्यू करो, 5 का टेबल कंटिन्यू करो, देखो 5 में तो आ गया 60। ऐसे 3 का टेबल में करोगे तो 3 का टेबल में 60 कब आएगा, तो कि अप टू 320 आएगा। 320 20, यस, तो ये भी 36 कॉमन आ गया। यस, ये तो ऐसे कॉमन मल्टीपल भी क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत सारा कॉमन मल्टीपल मिल सकता है। यस, उसके ऊपर से एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द कॉमन फैक्टर। चलो 15 एंड 25 का। यस, तो द फैक्टर ऑफ 15, तो 15 का फैक्टर क्या है, 1 × 15 एंड 3 × 5। यस, तो 1 3 5 15। बाद में द फैक्टर ऑफ 25, तो 1 5 1 × 25 5 5 जा, तो 1 5 एंड 25। यस, तो द कॉमन फैक्टर दो तीनों में, तो देखो 1 तो ऑलवेज होगा और एक 5, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आया 1 एंड 5। चलो ऐसे ही 56 एंड 120 का। यस, तो 56 का क्या है 1 × 56, 2 × 28, चलो 3 से होगा, 3 से नहीं 4 से, 4 14 जा, बाद में 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 नहीं, 8 7 जा, यानी कि 8 7 जाए तो 7 8 जा। यस, बाद में कोई नहीं, तो इतना आया। और बाद में 120 का निकालो, तो 1 × 120, 2 × 60, 3 × 40। यस, बाद में 4 × 30, 5 × 5 में कितना आएगा 5 2 जा 20, 5 4 जा, बाद में 6 × 20, 7 नहीं 8, 8 × 8 1 जा 8, 4 0, 8 5 जा 15, बाद में 9 यस 10 10 12 जा। यस, तो इतना आया। तो सभी का कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सभी का लिखो पहले। उसका क्या है 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। चलो उसका निकालो, उसका क्या आएगा 1 2 3 4 5 6
8, 10, 12, 15, बाद में 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। चलो अभी दोनों में से कॉमन, तो एक 1 कॉमन है, यस, तो लिखो कॉमन फैक्टर, तो दोनों का 1, बाद में 2, तो लिखो 2, बाद में देखो 4 दोनों में है, यस, तो 4, बाद में 7, 8 है, यस 8, बाद में 14 नहीं, 28 नहीं, और 56 भी नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 1, 2, 4, 8। चलो बाद में फाइंड द कॉमन फैक्टर, ऐसे ही दूसरा है 4, 8 एंड 12 का। 4 का क्या है 1 × 4, 2 × 2, तो 4 का क्या आएगा 1, 2, 4, यस। बाद में 8 का देखो, तो 1 × 8, 2 × 4, यस, तो 8 का क्या आया 1, 2, 4, 8। ऐसे 12 का बताओ, तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, यस, तो क्या आया 1, 2, 3, 4, 6, 12। चलो तीनों में से कॉमन, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, देखो 1 तो ऑलवेज होगा, यस, बाद में 2 भी एंड 4, यस, तो 1, 2, 4, यस। तो ये आपका ये क्वेश्चन 3 का कॉमन फैक्टर। बाद में क्वेश्चन 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखा है, तो पहले 6 का लिखना है, तो 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यहाँ 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, बाद में 48, बाद में 48 बाद 54, 60, 66, 72, बाद में 78, बाद में 84। चलो ऐसे बहुत सारा मल्टीपल आएगा। चलो ऐसे 8 का देखो, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, और बाद में 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, बाद में 8 10 जा 80, 8 11 जा 88, बाद में 8 12 जा 96 अप टू। चलो फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन, तो द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। चलो फर्स्ट 3 में देखो 6 तो नहीं, ये 12 नहीं, 18 नहीं, 24 फर्स्ट, बाद में 32 नहीं, 40 नहीं, 48, बाद में 54 नहीं, 60 नहीं, 66 नहीं, 72, यस, फर्स्ट आ गया। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या आया 24, 48 एंड 72। तो ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू। ऐसे फर्स्ट 5 बोले तो ऐसे ही 2 2 लिखो तो फर्स्ट 5 भी मिल जाएगा, यस। तो ऐसे ही कॉमन मल्टीपल क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल मिलते हैं। बाद में क्वेश्चन 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, यस। तो क्या करना है कि ऑल द नंबर 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल लिखना है, यस, उसका कॉमन मल्टीपल निकालना है, पर वो कहाँ तक लिखना है, तो लेस देन 100, यानी कि 100 से लेस देन लिखना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 99, यानी कि 100 से लेस देन यानी कि 99 तक 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे 3 का मल्टीपल 99 तक लिखा, यस। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 लिखा, 4 का टेबल लिख दिया, यस। उसमें से कॉमन मल्टीपल क्या है, यस, वो कॉमन मल्टीपल क्या है तो वो आपको बताना है, यस। तो कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, यस, तो कॉमन मल्टीपल जो जो मैंने राउंड किया वो आपका कॉमन मल्टीपल है। तो लिख दो यहाँ देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स, यस, अप टू 99 तक। तो देखो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर, और वो भी अप टू लेस देन 100 तक का लिखना है, यस। बाद में क्वेश्चन
5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? को प्राइम किसको बोलते हैं कि जो दो नंबर का कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 हो उसको क्या बोलते हैं हम? को प्राइम नंबर बोलते हैं. यस, तो 18 एंड 35 क्या है, वो है कि नहीं? यस, तो 18 एंड 35 है, तो 18 का क्या है फैक्टर, क्या है 18 का? तो 1 1 8 जा, 2 9 जा, 3 6 जा, बाकी कोई नहीं आएगा. बाद में 35 का 1 5 7 1 35. यस, चल तो उसमें ओनली फॉर 1 ही कॉमन फैक्टर आया, इसलिए ये दोनों पेयर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. यस, ऐसे 30 एंड 415 का, तो पहले 13 का निकाल दो. 1 30 जा, 2 15 जा, 3 10 जा, 5 6 जा. यस, तो 13 का निकालो, तो ये 13 का हो गया. बाद में 415 का, तो 1 मल्टीप्लाई 415, 5 मल्टीप्लाई 83, बाद में कोई नहीं है. अभी ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखो 1 भी है और 5 भी है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम 1 द टू नंबर्स 30 एंड 415 हैव 5 एज देयर कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 के अलावा भी और कोई नंबर कॉमन फैक्टर है, इसलिए दिस नंबर इज नॉट को प्राइम नंबर. यस, तो देयरफॉर 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. यस, चलो उसके बाद क्वेश्चन 6. तो क्वेश्चन 6 क्या है? अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय बोथ 5 एंड 12. यस, तो ऐसा कोई एक नंबर है कि वो 5 एंड 12 से डिवाइजिबल है. बाय विच अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइजिबल? यस, तो द गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय, यस, कि द गिवन number is divisible by 5 and 12. 5 and 12 which are को प्राइम. 5 एंड 12 क्या है? को प्राइम ही है, दोनों को प्राइम ऑलवेज होना चाहिए, तो को प्राइम है. को प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर्स होता है तो वो ऑलवेज एक दूसरे से डिवाइजिबल होता है. को प्राइम्स शो द नंबर will also be divisible by their product. यस, तो वो दोनों का प्रोडक्ट से वो ऑलवेज डिवाइजिबल होगा, क्योंकि वो दोनों को प्राइम नंबर है, तो वो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 60 है, तो 60 से ये दोनों नंबर डिवाइजिबल ऑलवेज होगा, क्योंकि 5 के टेबल में भी 60 आता है और 12 के टेबल में भी आता है. यस, सो द नंबर इज ऑलवेज divisible by 60. यस, ऐसे ही क्वेश्चन 7 कि अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 12. बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट द नंबर बी डिवाइजिबल? तो इफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 12, यस, तो लिखिए इफ अ नंबर is divisible by 12. yes, तो it will also be divisible by the factors, यानी कि 12 कोई एक नंबर 12 है, यस, वो डिवाइजिबल है बाय 12 से, तो वो 12 वो सभी नंबर 12 से कहाँ से होगा? तो वो 12 का फैक्टर, तो 12 का जो सभी फैक्टर है वो 12 से डिवाइजिबल होगा. यस, फैक्टर्स ऑफ 12. तो सो द नंबर विल ऑल्सो बी divisible by 1 2 3 4 and 6. यस, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बताओ कि वो 12 से होगा, ऑलवेज है, तो 12 का फैक्टर वो खुद 12 से ही डिवाइजिबल होगा. यस, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.4 तक हमारा ख़त्म हुआ. यस स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।